अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मसाइल से दो चार होने वाला है इन दी कमिंग फ्यूचर। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्लड्स वगैरह आ रहे हैं। जैसे ये देखें, यूट्यूब पे मैंने वीडियोस निकाली हैं और बहुत ज़्यादा तबाही होती है इंसानी जानों की और माल मवेशी की जब सैलाब वगैरह आते हैं। लेकिन मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ कि ये कुछ भी नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे और स्केल के ऊपर पाकिस्तान में सैलाब आएंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है वो राइज होता जा रहा है। और उसके राइज होने की वजह से उसके राइज होने की वजह से ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। ये देखें, जैसे ये यूएसए टुडे के ऊपर खबर लगी हुई है कि पाकिस्तान इज ग्राउंड जीरो फॉर ग्लोबल वार्मिंग कॉन्सिक्वेंसेस। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान उन ममालिक में से है जिसको सबसे ज़्यादा इसका परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा जब ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पीक पे पहुंच जाएगी। और जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, वो पहले वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने अमली तौर पे इसके इसके लिए कोई इकदाम उठाने की कोशिश की है। और ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को भी इस बारे में शऊर देने की कोशिश की है। ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। और जैसे उन्होंने 10 बिलियन जो ट्रीज हैं वो लगाने की बात की, तो वो इसी वजह से है कि बिकॉज ही इज़ एन एजुकेटेड पर्सन और उनको पाकिस्तान का मुफाद जो है वो सबसे ज़्यादा अजीज़ है। तो बेसिकली बात बड़ी छोटी सी लगती है कि दरख्त कोई लगाने जा रहा है, लेकिन वो इस वजह से है कि अगर हम ये दरख्त नहीं लगाते तो जो ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स हैं वो रिवर्स नहीं हो सकते कभी भी। और ऑलरेडी हम सैलाब वगैरह से इतना नुकसान उठाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो हमारा मुल्क उन ममालिक में से एक है, टॉप लिस्ट्स में से एक है जो सबसे ज़्यादा इससे अफेक्टेड होंगे। अच्छा, तो जो दूसरे ममालिक हैं जो बहुत अमीर हैं, जैसे ये ये खबर आप देख सकते हैं गार्डियन की कि स्कॉटलैंड, नॉर्वे, फ्रांस, इंग्लैंड, उनके लिए ये सोल्यूशन वो सोच रहे हैं कि वो ह्यूज डैम्स जो हैं उनको कंस्ट्रक्ट कर लें। लेकिन पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। आपको पता है कि जो करप्शन इतनी ज़्यादा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुई है कि वो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा गरीब मुल्क हो गया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जे हैं। हम कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकेंगे कि हम अपने जो हम वतन हैं उनको बचाने के लिए डैम्स बना सकें समुंदर के इर्द गिर्द। और आपको इस चीज़ का भी पता है, इल्म है कि पाकिस्तान के अंदर हम जो हमें रिक्वायर्ड डैम है वो नहीं हम बनाने के लिए हमारे पास पैसे, तो हम इन आफात से बचने के लिए कैसे डैम्स जो है अफोर्ड कर सकेंगे। तो ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने आके इस चीज़ को एड्रेस किया है। किसी पिछली हुकूमत ने इस चीज़ को एड्रेस इस वजह से नहीं किया कि उनके मफादात जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं है। जैसे कि नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर थे पुराने, वो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, उनकी बीवी के इलाज उधर होते हैं, बच्चे जो हैं उनके इलाज उधर होते हैं, उनके जो समधी हैं उनके इलाज उधर होते हैं। उसके अलावा आप देखें कि वो उनके बच्चे जो हैं लूट लूट के पैसा उनके नाम पे लगा दिया, उनको यूके का शहरी बना दिया। और अब कहते हैं जी कि उनसे ना पूछो, वो तो पाकिस्तान के वो शहरी ही नहीं है। तो भाई, अगर आपके बच्चे जो हैं उनका कोई मुफाद पाकिस्तान से जुड़ा हुआ नहीं है, आपका कोई मुफाद नहीं जुड़ा हुआ, तो उन्होंने क्यों पाकिस्तान के लिए सोचना है कि भाई ये जो आफात आने वाली हैं हमारे ऊपर जिसकी वजह से टेम्परेचर्स राइज हो जाएंगे। पहले ही इतनी अमवात जो हैं पाकिस्तान में हीट स्ट्रोक की वजह से हो जाती हैं, इतने लोग मर जाते हैं हर साल हीट स्ट्रोक की वजह से। तो अगर ये ओजोन की लेयर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब तबाह हो जाएगी, तो मुझे बताएं फिर कितनी तबाही मचेगी पाकिस्तान के अंदर, फिर कितनी अमवात होंगी जब ओजोन की लेयर जो है डैमेज हो जाएगी। और डायरेक्ट जो सन रेज हैं जो हमारी हेल्थ के लिए ख़राब होती हैं वो डायरेक्ट हम पे आके पड़ेंगी, तो फिर हमारा क्या होगा। तो मैं तो
बैरून मुल्क रहता हूँ, पाकिस्तान में नहीं रहता, तो लेकिन ये चीज़ें जो हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने पाकिस्तानियों को बता सकूँ, क्योंकि अगर ये हम नहीं करते इन चीज़ों को तो हम बहुत बड़ी तबाही का सामना करेंगे। उसके अलावा ये सुनने में आता है बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तान में महंगाई हो रही है, लेकिन हमें इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि हमने हमारी गलतियों की वजह से हमने उन लोगों को सिलेक्ट किया, उनको वोट दिया कि जिनका पाकिस्तान से मुफाद ही नहीं था जुड़ा। वो हमें लूट के चले गए, हमारे ऊपर हज़ारों अरब का कर्जा चढ़ा गए, और उसके बाद हमारी गलती थी कि हमने उनको सेलेक्ट किया। ठीक है, उनमें से कोई भी आज वो शहबाज शरीफ जिस इंसान के बारे में कहता था कि ये पूरे पाकिस्तान को लूट के खा गया, जरदारी को मैं इसका पेट फाड़ के तो पैसा लेके आऊंगा, आज वो देखें कि कैसे शीरो शकर हुए हुए हैं। आप देखें कि मरियम जो नवाज शरीफ की बेटी है, वो कैसे बिलावल के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड बन के आजकल फिर रही है। तो हमारी गलती थी कि हमने उन लोगों को सिलेक्ट किया कि जिनका पाकिस्तान से मुफाद नहीं था जुड़ा हुआ। वो हमें बेवकूफ़ समझते हैं और बेवकूफ़ बना के हमारे से वोट लेते हैं, और हम भी अपने छोटे छोटे मसाइल को हल करने के लिए उनको वोट दे देते हैं, और उसकी वजह से वो पाकिस्तान को लूट के और इतना मकरूज कर गए हैं कि आज हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। हमें कर्जे की प्रॉब्लम है, हमारे पास पैसा नहीं है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, और सौ मसाइल हैं। तो इमरान खान आया है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं दरपेश हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम ने उसको मेजॉरिटी नहीं दी पार्लियामेंट में। अगर उसके पास मेजॉरिटी होती, 2/3 मेजॉरिटी, तो वो हर लॉ जो है उसको पास करवा के, वो हर हर लॉ को पास करवाता, और वो आज जो 2.5 साल में उसने प्रोग्रेस की है, इससे 10 गुना ज़्यादा प्रोग्रेस होती। और जो महंगाई महंगाई का आप रोना रो रहे हैं, वो अ, इस वजह से है कि हमारी गलतियां कोताहियां जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं, और इमरान खान इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू फिक्स इट। मैं पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास इमरान खान का के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ही इज़ दी ओनली वन के जो विजन रखता है और जो कुछ कर सकता है पाकिस्तान के लिए। अगर आप उसको वोट नहीं देते, अगर आप उसको नेक्स्ट टाइम सेलेक्ट नहीं करते, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी बिक चुका हुआ है। अ, ती, ती, 30,000 अरब का कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर। उसके अलावा चाइना की हैवी इन्वेस्टमेंट है। अगर वो हम उनको वापस नहीं करते तो 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि कल को जैसे ब्रिटेन जो था उसने आके हुकूमत कर ली थी इंडिया के ऊपर, वैसे ही चाइना कल को आके कह सकता है कि भाई हमने आपके मुल्क पे इतनी इन्वेस्टमेंट की है, ये वाले हिस्से हमें दो। हमारी क्या मजाल है कि हम उनके सामने बोल लेंगे। आपने देखा होगा कि शुरू में इमरान खान ने सीपैक के बारे में कंसर्न्स शो किए थे, आते ही तो उसको चाइना वालों ने बुला के कहा था चुप हो जा बेटा, बोलना नहीं है इस बारे में। वो तो वो कुछ भी नहीं कर सकता जब इतना उनकी हैवी इन्वेस्टमेंट है और वो उनसे कर्जे इतने लिए हुए हैं, तो कैसे कुछ कोई बोल सकता है उनके सामने। उनके सामने तो इंडिया नहीं बोल सका। वो इंडिया पे चढ़ गए थे जी कि ये हिस्से हमारे हैं, पीछे हो जाओ नहीं तो हम तुम लोगों के साथ जंग करेंगे। इंडिया चुप करके पीछे हो गया, उन्होंने क्या कहते हैं एक सी भी नहीं की उनके सामने, तो हमारी क्या मजाल होनी है। तो कल को चाइना जो है वो कह दे कि जी भाई पाकिस्तान हमारे हवाले करो, हमारी बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है, हमारे कर्जे तुम लोग नहीं दे सकते। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता आप फिर ऐसे लोगों को ले आए अगर कि जिनको पाकिस्तान से कोई गर्ज ही नहीं है। उनको क्या लगे कि पाकिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स होने हैं, जिन्होंने यूके में बैठ जाना जाके। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि या तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा पूरे तरीके से, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट होगा, सैलाब आएंगे, इकॉनमी सारी बैठ जाएगी। आप लोगों के ऊपर पहले ही हमारे ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं इतने ज़्यादा। तो या फिर जो है हम गुलाम बन जाएंगे चाइना के, क्योंकि उनकी हैवी इन्वेस्टमेंट है और वो ताकतवर मुल्क है, अगली सुपर पावर बनने जा रहा है। तो मेरे पाकिस्तानियों, यही मैंने आपसे चीज़ें जो थी वो शेयर करनी थी। ये देखें, पाकिस्तान में पैसा नहीं है बिल्कुल भी पाकिस्तान के पास, लेकिन इमरान खान क्या कहते हैं कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। तो आप देखें कि उसने पनाहगाह का आगाज़ किया है कि जो बेचारे मजदूर दूसरे आते हैं शहरों से, बड़े शहरों के अंदर, वो बेचारे फुटपाथ के ऊपर सोते हैं। तो उसको दर्द है, उसको एहसास है, तो उसको पैसे नहीं है, लेकिन उसने सोचा कि यार पनाहगाह तो बन सकती है ना।
ठीक है, यही आप की पिछले प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते उन्होंने कहना था छोड़ो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, रोज़ाना मरते हैं कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी से, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और ये तो कीड़े मकोड़े समझते हैं ना इनको, अल्लाह ताला माफ़ करें, उनके लिए किसी की लाइफ की क्या अहमियत है। जैसे जरदारी का वो, आपको अगर आपने वीडियो देखी हो कि जिसमें वो कहता है इनकी क्या मजाल है। वो यानी जो नैब वाले हैं उनको कह रहा था। तो वो उनको कुछ नहीं समझते उन्होंने, ये बेचारे मजदूर जो इनको इनको क्या समझना है। बहरहाल वो एक साइड पे ये बात थी। लेकिन ये देखें उसने पनाहगाह शुरू की है, पैसे बिल्कुल भी नहीं है मुल्क में, लेकिन ये सिर्फ एहसास की बात होती है कि यार एक बंदे को एहसास है कि एक इंसान जो इज़्ज़त अल्लाह ताला ने हर इंसान को दी है वो मजरू ना हो। उसके अलावा फिर उसने जो नया प्रोजेक्ट शुरू किया कि कोई भूखा नहीं सोएगा, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। पहले गवर्नमेंट्स को क्यों नहीं आया? ऑब्वियसली पैसे नहीं थे, लेकिन वो बड़ी बड़ी सड़कें बनाने से बेहतर ये नहीं है कि इंसानों के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए? क्या इंसान सड़क से जिंदा रहता है या खाने से जिंदा रहता है? अगर भूखे लोग मर रहे हैं आपके मुल्क के अंदर, तो आपकी प्रायोरिटीज कुछ और होनी चाहिए, ना कि आप मोटरवेज को बनाएं और किक बैक्स लें उनके अंदर से। तो मैं ये भी बताता चलूं कि पीएमएलएन में मेरे अजीज़ व कारब जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, बड़े एक्टिव वर्कर्स हैं। लेकिन अगर आप देखें, उनसे वाबस्तगी का तकाजा तो ये होगा कि मैं पीएमएलएन को सपोर्ट करूं, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली में कोई भी जो है वो पीटीआई का सपोर्टर नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे पाकिस्तान की बका की है। अगर आप पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ये जो सारे मसाइल हमें आने वाले हैं। और मैं ये भी बता दूं, अल्लाह ताला जब कौम को देखता है ना कि ये बेहिस हो चुकी है, इनको कोई ख्याल नहीं है, फिर अल्लाह की तरफ से बड़ी आजमाइशें आती हैं। और उनमें से एक ग्लोबल वार्मिंग है। अगर आप अभी भी नहीं संभलते, तो मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह की तरफ से अजाब हमारे ऊपर आएगा और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा यानी इस इंसान के पास पैसा नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, वो फिर भी गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है। वो हेल्थ कार्ड लेके आ रहा है आप लोगों के लिए। मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ एक ये इंसान है जिसको पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की फिक्र है, पाकिस्तान के इमेज की फिक्र है। वो उनको क्या फिक्र होगी जो पर्चियों के ऊपर से पढ़ के, तो यानी हम अमेरिका में, कैन यू बिलीव दैट के बारक ओबामा के साथ बैठ के तो पर्चियों के ऊपर से हमारा प्राइम मिनिस्टर देख के पढ़ रहा है। अनबिलीवेबल, इट्स एम्बैरेसिंग टू बी ऑनेस्ट। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। अगर हम लोग जो हैं ये अपने नफ्स की कुर्बानी देंगे, अपने छोटे छोटे जो ये मुफादात होते हैं उनको पीछे रख के, तो मिन हैसल कौम एक हम देखेंगे इन मसाइल को, तो इंशाल्लाह वी विल गेट आउट ऑफ इट। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखें। और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको एजुकेशन मिल सके। शुक्रिया।